हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 11 ऑफ हिडन लव, जिसके शुरुआत में तब सांगजी अकेली होती है तो उसका ध्यान उन टेडी बियर्स पर जाता है। तो उनके पास जाकर उन्हें देखने लग जाती है और उसे जियाक्षु की याद आती है कि कैसे उसने उसके लिए वो टेडी बियर्स जीत के दिए थे। तो वो उस व्हाइट टेडी के लिए ही खेलने लग जाती है, बट बहुत ट्राई करने के बाद भी वो जीत नहीं पाती है। तभी वहाँ पर जियांगमिंग आता है और उसे खेलते हुए देखकर समझ जाता है कि इसे ये व्हाइट टेडी ही चाहिए। तो वो सिर्फ सांगजी के लिए खेलने लग जाता है, वो व्हाइट टेडी जीतने के लिए। एंड फाइनली वो व्हाइट टेडी जीत जाता है तो वो बहुत ही खुश होता है। जैसे ही वो उसे देने वाला होता है, हमें पता चलता है कि सांगजी ने भी सेम टेडी जीता है। तो वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि अरे तुमने भी ये जीता है। तो वो कहता है कि हाँ, शायद ये मुझे मेरे पास ही रखना चाहिए। फिर वो उससे बोलता है क्या तुम खाना खाने चलोगी। देन वो टाइम देखकर बोलती है कि लेट हो चुका है, हमें कैंपस वापस चलना चाहिए। देन तब वो कैंपस वापस आते हैं तो जियांगमिंग उससे बोलता है क्या तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगी। तो जैसे ही वो कुछ और बोलने वाला होता है, वहाँ पर उसकी रूममेट्स आ जाती है और बोलती है कि न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, चलो सांगजी तुम भी हमारे साथ पार्टी करने चलो। तभी वो जियांगमिंग से बोलती है अरे तुम भी हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। तो वो मना कर देता है और बोलता है कि मेरा जाने का टाइम हो रहा है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं निंगवे को, जो कि सांगजी से बोल ही रही होती है कि प्लीज तुम चलो ना प्लीज, बट वो वहाँ पर नहीं जाना चाहती जहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड होती है। तो वो मना कर देती है। तभी वहाँ पर उनके फोर्थ रूममेट आती है, वांग रुओ लान। तो वो तीनों से देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, बिकॉज उसने अपनी स्टाइल बिल्कुल ही चेंज कर ली थी। उसने आज ना तो ग्लासेस लगाए हुए थे और बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। तो वो सभी उससे कॉम्प्लीमेंट्स देती है और बोलती है कि अरे वाओ, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत ही सुंदर, चलो अब पार्टी करने चलते हैं। देन वो तीनों रूममेट सांगजी से हैप्पी न्यू ईयर बोलती है और कहती है कि टाइम से खाना खा लेना, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसी साइड हम देखते हैं जियांगमिंग को, जो कि सांगजी के लिए एक गिफ्ट लेता है। ऑल्सो वहाँ पर चैन क्यांग भी आता है और बोलता है कि मुझे निंगवे को भी सरप्राइज करना है। तभी वहाँ पर रूजिन और वांग आ जाती है। फिर चैन क्यांग उससे बोलता है अरे निंगवे कहाँ है। तो वो उससे पीछे से बोलती है कि अरे मैं यहाँ हूँ। फिर जियांगमिंग वांग से बोलता है अरे आज तुमने ग्लासेस नहीं लगाया। तभी यूजिन बोलती है कि अरे देखो ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। तो वो कहता है कि हाँ ये प्रिटी लग रही है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे साथ सांगजी नहीं आई। तो वो कहती है कि उसे क्राउड एरिया में जाना पसंद नहीं है, इसीलिए वो हमारे साथ नहीं आई है। फिर वो सभी एंजॉय करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उसी साइड हम देखते हैं सांगजी को, जो कि अपना खाना लेकर आती है, और जैसे ही वो खाने वाली होती है उसके पास कॉल आता है, और जैसा कि आपको पता है वो किसी और का नहीं बल्कि जियाक्षु का होता है। देन वो बोलता है कि मेरी कंपनी में डिनर है और सभी को अपनी फैमिली लेकर आनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो वो अपने मन में सोचती है कि मैं तो तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ। तो वो कहती है मैं तो खाना खाने ही वाली हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम ही जाओ। तो वो कहता है अगर तुम भीड़ में जाना पसंद नहीं करती हो तो हम दोनों साथ खाना खाने जा सकते हैं। तो वो मना कर देती है और कहती है कि मैं जाने के मूड में नहीं हूँ। फिर जियाक्षु बोलता है अरे क्या तुम भूल गई, तुम मुझे ट्रीट दोगी, तुम ये मत सोचना कि तुम मुझसे भाग पाओगी। तो वो फिर भी मना करती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे कैंपस आ रहा हूँ, जल्दी रेडी हो जाओ, और ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। तो सांगजी जल्दी से रेडी होने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियाक्षु और सांगजी को, जो कि खाना खा रहे होते हैं। देन जियाक्षु बोलता है कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों नहीं गई। तो वो कहती है कि यहाँ पर बहुत ठंड है। फिर वो कहता है तो तुम मेरे साथ क्यों आ गई। तो सांगजी कहती है कि तुम्हें ये ना लगे कि मैं तुम्हें ट्रीट नहीं देना चाहती, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई तुम्हें ट्रीट देने के लिए। और हाँ, फिर कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हें ट्रीट नहीं दी। तो वो कहता है तुम ऐसे क्यों कह रही हो, जैसे हम कभी दोबारा मिलेंगे ही नहीं। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देन जियाक्षु से सॉरी बोलता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में मजाक किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो वो कहती है कि अरे वो तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, कोई बात नहीं। देन वो कहता है चलो तो फिर हम तुम्हारे बारे में ही बातें करते हैं, तो बताओ फिर तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है। तो वो दोनों स्टडी के बारे में ही बातें करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर दो लड़कियां आती है और उसमें से एक होती है जियांगिंग, और वो जियाक्षु को देख लेती है। तो वो उससे गुस्से में बोलती है कि मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, तुमने एक भी पिक क्यों नहीं किया। तो जियाक्षु बोलता है कि मैं तुमसे पहले भी बोल चुका हूँ, हमें टच में नहीं रहना चाहिए। तो जियांगिंग को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर पानी फेंक देती है, और ये सभी बातें सांगजी भी देख रही होती है। एंड गाइस, यहाँ पर सांगजी जियांगिंग पर ही पानी फेंक देती है। तो जियांगिंग को और गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम कौन हो और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो सांगजी बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन तुम जियाक्षु के साथ अगर ऐसा करोगी तो वो मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। तो जियांगिंग बोलती है तुम्हें पता भी है मैं इसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हूँ। तो सांगजी बोलती है कि मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस तुम जियाक्षु के साथ ऐसा नहीं कर सकती। फिर जियांगिंग प्लेट उठाकर सांगजी को मारने ही वाली होती है। जियाक्षु वहाँ पर आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट करता है और उस प्लेट को नीचे गिरा देता है। फिर जियांगिंग को और भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है जियाक्षु तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो उस पर चिल्लाने लग जाती है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आती है और जियांगिंग को वापस लेकर जाती है। तो जियांगिंग जाते जाते बोलती है कि तुम मुझसे कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते, तुम्हें मेरे पैसे वापस करने ही होंगे। फिर जियाक्षु सांगजी से बोलता है क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि हाँ, चलो अब हमें बाहर चलना चाहिए। देन वो दोनों बाहर जाते हैं। फिर वो उसे कोट देती है और बोलती है कि ये लो, यहाँ पर बहुत ठंड है। फिर वो जियाक्षु के फेस को साफ करती है, बिकॉज जियांगिंग ने उस पर पानी गिरा दिया था। एंड सांगजी उससे पूछती है कि वो लड़की कौन थी। तो वो कहता है कि मेरे डैड को इनसे पैसे देने थे। देन सांगजी को याद आता है और वो बोलती है कि मैं इससे पहले मिल चुकी हूँ, तब मैं तुम्हारे घर तुम्हारा सामान लेने के लिए गई थी, तो ये वहाँ पर आई, क्या ये तुमसे ही मिलने आई थी। तो जियाक्षु बोलता है कि हाँ। तो सांगजी कहती है क्या ये तुमसे ऐसे ही हमेशा मिलने आती है। तो
जियाक्षु मना कर देता है, बट इन रियल वो उससे ऐसे ही मिलने आती है। फिर सांगजी उससे बोलती है कि चाहे वो कोई भी हो लेकिन वो तुम्हें ऐसे बुली नहीं कर सकती और तुम भी खुद को ऐसे बुली मत करवाना। तो जियाक्षु बोलता है कि अरे सांगजी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे बुली नहीं करती। देन सांगजी उसके फेस को नोटिस करती है जिस पर चोट लगी हुई थी, तो उसके ऊपर मेडिसिन लगाती है। तो तब वो मेडिसिन लगा रही होती है तो जियाक्षु उससे देख रहा होता है एंड तभी वहाँ पर होने लग जाती है स्नोफॉल। तो सांगजी और जियाक्षु बहुत हैप्पी हो जाते हैं। फिर सांगजी बोलती है कि ये इस साल की सबसे पहली स्नोफॉल है तो हमें विश मांगनी चाहिए। देन सांगजी विश मांगती है कि जियाक्षु कभी भी अकेला ना रहे, उसके साथ कोई ना कोई जरूर रहे और वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही इसके साथ रहूं हमेशा के लिए। देन वो जियाक्षु से बोलती है कि अरे तुम भी तो विश मांगो। तो वो कहता है कि हाँ मैंने भी सुना है कि विश मांगने से वो सच हो जाती है। फिर वो विश मांगता है कि सांगजी हमेशा हमेशा खुश रहे। फिर सांगजी उससे पूछती है कि तुमने क्या विश मांगी, तो वो कहता है कि बताने से वो सच नहीं होती है। देन वो सांगजी से पूछता है तो सांगजी भी यही रिप्लाई कर देती है। देन वो हंसने लग जाते हैं और वो दोनों बहुत हैप्पी होते हैं और सांगजी एंजॉय करने लग रही थी और जियाक्षु से देखने लग रहा था। उसी साइड हम देखते हैं सांगजी के रूममेट्स को जिसमें निंगवे, वांग ये सभी भी विशेष मांगती हैं। तो चैन क्यांग बोलता है कि मैंने तो यही विश मांगी है कि मैं हमेशा निंगवे के साथ रहूं। देन निंगवे वांग से उसकी विश पूछने लग जाती है तो वो नहीं बताती, बट देखने से ऐसा लग रहा था कि उसने जियांगबिंग के लिए ही कोई विश मांगी है। फिर वो जियांगबिंग से पूछती है कि अरे तुमने क्या विश मांगी है, तो वो कहता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो हमेशा खुश रहे और उसकी विश भी पूरी हो। तो वांग बोलती है कि वो बहुत ही लकी होगी। देन वो सभी एंजॉय करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियाक्षु को जो कि घर जा रहा होता है तो उसे जियांगबिंग मिलती है। तो वो उसे इग्नोर कर अंदर जाने ही वाला होता है। वो कहती है कि सॉरी जियाक्षु, आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँ और हाँ तुम उस लड़की से भी मेरे लिए सॉरी बोल देना, मैंने उसके साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। तो जियाक्षु को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम मुझसे दूर रहा करो। तो वो कहती है कि क्या तुम भूल गए हो तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मार डाला था और अब तुम्हें हमारे पैसे लौटाने हैं। और वो बहुत बुरे तरीके से रोने लग जाती है और ये भी कहती है क्या तुम पैसे लौटाने के बाद मुझे देखोगे भी नहीं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जियाक्षु, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे पैसे लौटा दिए हैं और हाँ मेरे डैड ने भी तुम्हारे पैसे लौटा दिए। फिर उससे फिर से बात करने की कोशिश करती है बट वो उसे धक्का मारता है और अंदर चला जाता है। तो वो दरवाजे पर ही रोने लग जाती है और बोलती है कि जियाक्षु क्या तुम भूल गए हो तुम्हारी मॉम ने हमसे क्या प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरी केयर करो। देन जियाक्षु ये सभी बातें सुनता है और अपने रूम में जाता है और उसके साथ आज ये सब होने के कारण वो बहुत परेशान था। देन वो फेस वॉश करता है एंड गाइस देन हमें दिखाया जाता है एक फ्लैश जिसमें जियाक्षु की मॉम बहुत बुरे तरीके से रो रही थी और जियांगिंग की मॉम से बोल रही थी कि हमें माफ कर दीजिए। एंड देन हमें पता चलता है कि जियाक्षु के डैड ने जियांगिंग के डैड को मार दिया था और उसकी मॉम बोल रही थी कि हम आपके पैसे वापस कर देंगे चाहे हमारा घर ही क्यों ना बिक जाए, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। देन जियांगिंग बाहर आती है और बोलती है कि मुझे मेरा डैड वापस चाहिए। तो उसकी मॉम अपने घुटनों पर टिक जाती है और बोलती है कि प्लीज आप लोग हमें माफ कर दीजिए, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, प्लीज आप हमें माफ कर। और जियाक्षु को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। फिर उसकी मॉम जियांगिंग से बोलती है मेरा बेटा हमेशा तुम्हारी केयर करेगा और तुम्हारा ध्यान रखेगा। फिर जियांगिंग उसे इग्नोर कर अंदर चली जाती है। तो जियाक्षु तब नेक्स्ट डे स्कूल जाता है तो वो एक पेपर पर सॉरी लिखता है और उसके टेबल पर रख देता है। देन जियांगिंग आती है और उसे टोटली इग्नोर कर देती है। फिर जियाक्षु से बोलता है अगर तुम्हें किसी भी होमवर्क की या असाइनमेंट की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन वो उसे बिल्कुल इग्नोर करती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऑल्सो स्टूडेंट्स भी जियाक्षु के बारे में गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि इसके डैड ने जियांगिंग के डैड को मार दिया है, ये एक किलर का बेटा, ये स्कूल कैसे आ रहा है। एंड जियाक्षु को स्कूल में भी ये सब फेस करना पड़ा। देन हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन जिसमें जियाक्षु ये सभी बातें याद कर बहुत परेशान होता है। फिर वो अपनी मॉम की पिक्चर को देखता है और बोलता है कि सॉरी मॉम मैं ये नहीं कर सकता। मीन्स वो जियांगिंग की बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाया। देन वो ग्रेजुएशन सेरेमनी की पिक्चर देखता है सांगजी के साथ और वो स्माइल करता है। फिर बोलता है थैंक यू सांगजी मेरे साथ रहने के लिए। तभी उसे फायरवर्क्स की आवाज आती है तो वो छत पर जाता है उन्हें देखने की, बिकॉज इट्स न्यू ईयर। तब वो उन्हें देख रहा होता है। तभी उसके पास सांगजी का मैसेज आता है कि हैप्पी न्यू ईयर, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो फायरवर्क्स देख रही हूँ। तो वो पिक्चर क्लिक करता है और सांगजी के पास सेंड करता है और बोलता है कि मैं भी फायरवर्क्स देख रहा हूँ। एंड वो दोनों स्माइल करते हैं। ऑल्सो जियाक्षु भी उसे हैप्पी न्यू ईयर बोलता है और वो फायरवर्क्स को ही देखने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियाक्षु को जो कि सांगजी के स्टिकर्स को ही देख रहा होता है, जैसे उसने लिखा था टाइम पर खाना खाना है, टाइम पर सोना है, ज्यादा देर तक काम नहीं करना है। तब वो उन्हें देख रहा होता है। तभी उसके पास क्यानफी का मैसेज आता है और वो बताता है कि मैं जल्दी ही शादी करने वाला हूँ। तभी उसके पास कॉल आ जाता है और वो बोलता है कि जियाक्षु मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें पता है कि मैं जल्दी ही शादी करने वाला हूँ। फिर वो ये बताने लग जाता है कि कैसे उसने उस लड़की को प्रपोज किया था। देन जियाक्षु उससे बोलता है कि तुम तो ये कहते थे कि मैं हमेशा सिंगल ही रहूंगा। तो क्यानफी हंसने लग जाता है और बोलता है कि मैंने सिर्फ कहा था। फिर वो जियाक्षु से बोलता है कि जियाक्षु तुम कब शादी कर रहे हो, कोई तो होगा ही जिसे तुम पसंद करते हो। जैसे ही वो ये कहता है उसे सांगजी की याद आती है और वो उसी को ही याद करने लग जाता है। तो क्यानफी बोलता है कि तुम्हारी इस चुप्पी को मैं समझ सकता हूँ, मुझे पता है कि तुम किसी को पसंद करने लगे हो, मुझे भी बताओ कौन है वो। तो जियाक्षु ये कहकर कॉल कट कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। एंड यस गाइस, जियाक्षु सांगजी को पसंद करने लग गया है, बट वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसे सांगजी पसंद है। फिर वो खुद से बोलता है कि मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सांगजी को जो कि जियाक्षु के लिए एक कैमरा खरीदती है और निंगवे खुद के लिए शूज खरीदती है। तभी वहाँ पर जियांगबिंग आता है और वांग उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर वो सांगजी से बोलता है क्या तुम नेक्स्ट वीकेंड फ्री हो, हम चल सकते हैं कहीं। तो वांग को ये सुनकर थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर सांगजी बोलती है कि अभी तो हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, हम फिर कभी चलेंगे। तो वो सभी ये डिस्कस करने लग जाते हैं कि नई जगह कहाँ पर है जहाँ हमें जाना चाहिए। फिर सांगजी बोलती है कि मेरे किसी रिलेटिव को मुझे ये कैमरा देने जाना है तो मैं चली जाती हूँ अभी, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसी साइड हम देखते हैं जियाक्षु को जो कि मीटिंग में होता है। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद वो मैसेज को सीन करता है जिसमें सांगजी ने लिखा था कि मैं तुम्हारी कंपनी में ही आ रही हूँ तुम्हें गिफ्ट देने के लिए। एंड
एंड तभी उसके पास आ जाती है जियांग शियून और उससे बोलती है कि जियाक्षु यहाँ पर जियांग यिंग आ चुकी है और वो नीचे ड्रामा क्रिएट कर रही है। तो जियाक्षु को ये डर था कहीं वहाँ पर सांगजी ना आ जाए और जियांग यिंग उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। तो वो सांगजी को कॉल करता है बट वो पिक नहीं करती। देन वो विंडो से देख लेता है कि सांगजी आ रही है तो वो फटाफट से नीचे जाता है और वहीं हम देखते हैं जियांग यिंग को जो कि सिक्योरिटी से बार बार ये कह रही होती है कि मुझे अंदर जाने दो और वो उनके साथ लड़ाई कर रही होती है, उन्हें धक्का मार रही होती है। फिर जियाक्षु नीचे पहुंच जाता है बट वो जियांग यिंग से बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और जियांग यिंग भी उसे नहीं देखती है। एंड तभी सांगजी जियाक्षु को देख लेती है तो जियाक्षु बोलता है तुम मेरे साथ चलो। फिर उसे साइड में लेकर जाता है और बोलता है कि तुम ऐसे सीधे मेरी कंपनी में मत आ जाया करो और मैंने तब तुम्हें कॉल किया तो तुमने पिक क्यों नहीं किया। तो जैसे उसने ये कहा कि तुम सीधे मेरी कंपनी में मत आ जाया करो बिना इन्फॉर्म किए तो सांगजी को बुरा लग जाता है। बट इन रियल जियाक्षु उसे ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, कहीं वो जियांग यिंग से मिल लेती तो वो कहती है कि मेरे फोन में बैटरी नहीं थी। फिर उसे फटाफट से गिफ्ट देती है और कहती है कि अब मुझे क्लासेस अटेंड करनी है और वो वहां से चली जाती है। तब वो रास्ते में होती है तो वो इसी बारे में सोच रही होती है और बहुत सैड भी होती है। देन हम देखते हैं जियाक्षु को जो कि घर जाता है और उस गिफ्ट को ओपन करता है और सांगजी को याद करता है जिसने कहा था कि वो लड़की बार बार तुम्हारे घर पर आती है तो तुम इसे अपने दरवाजे पर लगा लेना और इसे फोन से कनेक्ट कर लेना, तो कभी वो तुम्हारे घर पर आएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर उसे अपने दरवाजे पर लगा लेता है और अपने फोन से कनेक्ट कर लेता है और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।